Good morning to all of you. Please CV check दें. Good morning to all of you. Please AV check दें. Audio video clear है. Audio and video both clear. Please type AV. If audio and video both are clear, please type AV. AV. All clear? Great. Amazing. चलिए भाई. तो पिछली मुलाकात में हमने बात कर ली थी कॉमन नेम और डिराइव्ड नेम को सम अप कर लिया था, है ना. इतनी बात हमारी हो चुकी थी. सर प्लीज अपना फोन नंबर दे दीजिए. बिल्कुल मैं फोन नंबर दे दूंगा. और हमें कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक पहले दिया भी है. फरहान मैंने दिया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. यस कंचन नहीं करें. यस फिर भी ठीक है. जिनके पास नहीं है आज मैं दोबारा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. जिनको भी चाहिए आप प्लीज नोट डाउन कर लेना एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है. चलिए. हाँ तो अपनी बात चल रही थी जहाँ तक मेरा ख्याल है कॉमन नेम तक. कॉमन नेम का हमने पूरा मामला खत्म कर लिया है. ठीक है नहीं. ठीक है. तो हमने कॉमन नेमिंग तक की बात कर ली थी, है ना. तो कॉमन नेम तक की बात हो चुकी है हमारी. कॉमन नेम का डिराइव्ड नेम भी शायद हो गया है. डिराइव्ड नेम डन है क्या? प्लीज टाइप डी. डी फॉर डन. तो डिराइव्ड नेम भी डन है. डिराइव्ड नेम पे लास्ट एग्जांपल आपको दिखा होगा मे बी एसिटाल्डिहाइड का. एसिटाल्डिहाइड का एक एग्जांपल आपको दिखा होगा, है कि नहीं. एसिटाल्डिहाइड का एक एग्जांपल दिखा होगा आपको. यस बिल्कुल डन. डी फॉर डन. ओके ग्रेट अमेजिंग. तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन नेम और डिराइव्ड नेम का मामला है वो कम्प्लीटली डन है. और फरहान चिंता वाली बात नहीं. अभी बस देखो IUPAC तक देखो. नॉमेनक्लेचर अगर देखा जाए ना तो पूरा होमवर्क एक साथ देना चाहिए कि कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम और IUPAC नेम तीनों नेम एक साथ करने चाहिए तो बेहतर होता है. बिकॉज हर जगह आपको कहीं ना कहीं IUPAC का लिंक मिलेगा और जिसमें भी अगर IUPAC में लिंक आएगी तो वहां थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है. इसलिए IUPAC भी देखिए, है ना. मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको देता हूँ एंड में. ठीक है. चलिए देखें. तो हम बात करते हैं. चलिए आगे शुरू करते हैं. हमारा थर्ड सिस्टम बचा हुआ जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम है IUPAC नॉमेनक्लेचर. तो काफी दम लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन जी जान लगाएंगे. अब तो यहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जहां से हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. क्या भैया डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ऐसा सीन होता है. एक मिनट. ठीक है भाई. ऐसा तो ऐसे कुछ आने वाले हैं. ठीक है. देखें समझते हैं मामले को. चलिए शुरू करते हैं. IUPAC नॉमेनक्लेचर जो थर्ड हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम था. आगे आते हैं. थर्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर. सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से. आपको मैं बहुत इत्मीनान से कुछ चीजें बताऊंगा जिसका आप बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो आपका हर एक सवाल IUPAC का सही हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. गलत की संभावना ही नहीं है. कुछ बात देंगे आपको, बताऊंगा कि लोग कैसे मिस्टेक्स करते हैं. मे बी आप भी अगर उनमें से हो, अगर आप करते हो वैसे मिस्टेक्स तो आप जरूर बताइएगा कि हाँ मैं भी पहले ऐसा करता था पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा. ठीक है भाई. चलिए तो शुरू करते हैं. बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की. देखिए जब भी हमारे सामने कोई कंपाउंड आ जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे सामने कोई कंपाउंड आ जाए और बोला जाए कि आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, तो हमारा काम क्या होता है. 3 स्टेप चलना. हर बार 3 स्टेप चलेंगे. ध्यान रखिएगा. हर बार हमें 3 स्टेप में बात करनी है. 3 स्टेप चलना है. सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 को हम बोल रहे हैं यहाँ पर रूल नंबर 1. सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है. रूल नंबर 1 कहता है कि भाई सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें पेरेंट कार्बन चेन का करना है सिलेक्शन. ठीक है ना भैया. तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. सबसे पहला काम जो होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन. पेरेंट कार्बन चेन. यही ब्रैकेट में मैं PCC लिख रहा हूं. इसका मतलब ये है कि आगे जब भी पेरेंट कार्बन चेन आएगा तो मैं उसकी जगह पर PCC लिख दूंगा. अंडरस्टूड होगा. ठीक है भाई. ऐसा. तो आगे बात कर सकते हैं. ये हमारा रूल नंबर 1 है, मतलब स्टेप नंबर 1. सबसे पहला काम हमारा जो होगा क्या होगा कि हमें कार्बन चेन ढूंढना है. पेरेंट कार्बन चेन का करना है सिलेक्शन. ठीक है. देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं पहले मतलब फॉर्मेट बताते होते हैं पर हमको वो उतना मजा नहीं आता बिकॉज हम उसी सीक्वेंस में सीखेंगे जिस सीक्वेंस में हमें एक्चुअल में काम करना होता है. सबसे पहले हम जब भी कोई कंपाउंड आता है तो पहले नाम नहीं बनाते, पहले कार्बन चेन ढूंढते हैं. तो पहले चेन देखेंगे कि कार्बन चेन कैसे ढूंढनी है. ठीक है ना. अगला
फिर एक बार हमने पीसीसी सेलेक्ट कर ली, कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, पीसीसी ढूंढ लिया, तो उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, रूल नंबर 2 जो कहता है हमें, वो कहता है कि आप उस सिलेक्टेड पीसीसी में नंबरिंग करके दिखाइए। क्या बोलता है? नंबरिंग कीजिए। तो आइए नंबरिंग करते हैं। बोलेंगे काम नंबरिंग करते हैं, बात करेंगे नंबरिंग की। तो नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी, सेकंड काम जो होगा वो होगा हमारा नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी। तो हम जो सेलेक्टेड पीसीसी है उसमें नंबरिंग करेंगे। पेरेंट कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट कर रखी है वहां हमें नंबरिंग करनी होगी, तो हम नंबरिंग करेंगे उसके। ठीक है, अगर ये दो स्टेप हो गए, कार्बन चेन का हो गया सिलेक्शन और फिर हमने उसमें नंबरिंग भी कर ली, उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेट। आईयूपीएससी के लिए अपन नेमिंग के लिए फॉर्मेट देखेंगे, उस फॉर्मेट का यूज करके, इस्तेमाल करके हमें उसकी नेमिंग करनी होती है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, कि आप फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है भाई, तो हमें फॉर्मेट का यूज करना है और आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है ना, ऐसा ये हमें करना होगा, फॉर्मेट का यूज करके आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना होगा। ठीक है, ऐसा तो ये 3 स्टेप चलने हैं, ये 3 हमारे रूल नहीं है। अगर हम सही से बोले, ये 3 हमारे क्या हैं? स्टेप्स हैं। और जो भी इन स्टेप्स को जैसे मैं बताऊं उस फॉर्मेट में, उसी वे में, उसी तरीके से चलेगा, उसका हर एक आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सही हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है भाई, गारंटी दे रहा हूं इस बात की, एक भी गलत नहीं होता। और अपन एकदम सीधे टू द पॉइंट पहुंचेंगे। जनता मतलब सामने कंपाउंड आता है तो पहले गिनती है कि यहाँ से वहां से 75 टाइप से गिन लेती है, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट अपन सीधे चैन पर पहुंचेंगे, कैसे ये भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, इसे अब इलोबोरेट करते हैं। रूल नंबर 1 जो हमारा क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, तो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। अब इसे हम इलोबोरेट करते हैं। अब हमने हर एक रूल को डिफरेंट सब रूल्स में डिवाइड कर रखा है ताकि उसे समझना इजी हो। सारे सब रूल्स को मिलाएंगे एक साथ, एक हमारा रूल तैयार होता है। ठीक है भाई, चलिए तो समझते हैं मामले को। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 की बात की जाए तो हमने पहला जो सब रूल दिया है, सब रूल नंबर 1, इसे हमने डिफरेंट सब रूल में डिवाइड किया है। और सब रूल नंबर 1 कहता है कि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, हमें एक ऐसी पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट आते हों। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल। पहली बात तो देखो, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, इसे आप दिमाग से निकालिए। हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लॉन्गेस्ट इज नॉट नेसेसरी। एक क्वालिटी चेन चाहिए होती है, और उस क्वालिटी कैसे पहचानना है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज। आप 1 घंटे बाद आपको आराम से कार्बन चेन ढूंढने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है भैया, देखिए आइए समझते हैं। तो रूल नंबर 1 में देखते हैं। सब रूल नंबर 1 में ये कहता है सेलेक्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल। आई रिपीट, देख लो क्या बोल रहा हूं मैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल। मैंने ये नहीं कहा है कि लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। इसका क्या मतलब है, भी दिखाता हूं मैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल पेरेंट कार्बन चेन विच कंटेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है भैया, हमें एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हों, वही हमें चेन लेनी है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, देखिए। अब सपोज कीजिए मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आपको एक ड्रीम 11 की टीम बनानी है, तो करना क्या पड़ेगा आपको? आप क्या करेंगे? 11 बंदे ढूंढने रहेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास कोई लिमिटलेस है, आप जितने खिलाड़ी चाहिए उतने ले सकते हो आप, तो दो चीज होती है कि आप चाहेंगे या तो आप 20-25 खिलाड़ी ले लें, या फिर आप चाहेंगे कि आपके जो फेवरेट्स, धोनी टीम में आ जाए, रोहित शर्मा टीम में आ जाए, विराट कोहली टीम में आ जाए, इस तरीके से। हाँ कि ना, तो क्या होंगे? क्वालिटी प्लेयर्स। भाई इनके लिए मैं टीम को छोटी करना पसंद करूंगा, भले 3 खिलाड़ी कम लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके बदले इनमें से एक को लेना पसंद करूंगा। हाँ कि ना, तो ऐसे यहाँ पर भी होगा कि हर बार हमें चेन लंबी करनी कोई जरूरी नहीं है, छोटी चेन भी ले सकते हैं।
मगर किन के लिए? कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। और वो बात दिखाई कौन? हमारी प्रायोरिटी चेन। तो एक प्रायोरिटी होती है हमारे पास कि मान लो फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तीनों ही हैं। अब तीनों में से मान लो अगर मैं एक चेन ले रहा हूँ, उसमें FG आ पा रहा है, एक लेने पर मल्टीपल बॉन्ड आ पा रहा है, इधर जाने पर सब्स्टिट्यूएंट आ पा रहा है, बाकी दोनों नहीं आ पा रहे, तो फिर मैं कंफ्यूज जाऊंगा कि मेरे को तो मैक्सिमम लेना है, तो मैं किसको लूं? तो मेरे पास एक प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि पहले मैं चाहता हूँ कि कौन मेरे चेन में आए, अगर वो ना आ पाए तो फिर दूसरे पे जाएंगे, ऐसा। तो प्रायोरिटी है मेरे पास एक, और वो प्रायोरिटी कहती है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। प्रायोरिटी कहती है कि सबसे पहले आप ट्राई करें कि आपके चेन में कौन आए? फंक्शनल ग्रुप आ जाए। सबसे पहले आपके चेन में कौन आ जाए? फंक्शनल ग्रुप आ जाए, FG। ठीक है भैया, और ये आ जाए तो फिर आप ट्राई करें कि आपकी टीम में कौन आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। वैसे ही समझाता है कि धोनी आ जाए, फिर कौन आ जाए? रोहित शर्मा आ जाए, ओपनिंग करेगा, अच्छे से मारेगा, मजा आएगा। फिर अगर ये ना हो, फिर हम जाएंगे कहाँ? अगले पे, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है भैया, नंबर ऑफ कार्बन चल जाएंगे। और फिर लास्ट होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर आप ध्यान से देखें इस प्रायोरिटी के ऑर्डर को, तो ये प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है वो क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी में कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप। मतलब हम चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारी टीम में आ जाए, हमारे चैन में आ जाए। फिर कौन आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड आए। फिर कौन आए? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मतलब क्या? कि चैन में जितने ज्यादा कार्बन आ पाए। मगर क्या आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के कंपैरिजन में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अपनी टीम में लेने के लिए मैं चेन छोटी भी कर सकता हूँ। तो ऐसा हर बार नहीं होगा कि हमें चेन लॉन्गेस्ट लेनी है। चेन लॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन क्या इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी चेन चाहिए अपने को, लेकिन क्वालिटी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन नहीं, लॉन्ग नहीं रखता। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि आपका फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड है, उनकी प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा है। और नंबर ऑफ कार्बन ही वो चीज है जो क्या बोल रहा है कि चेन में अधिक से अधिक कार्बन लो। अरे बात, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब कि मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप को लेने के चक्कर में चेन छोटी हो रही है, तो क्या छोटी नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं, आई विल सेक्रीफाइस माई लॉन्गेस्ट चेन। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग नहीं चाहिए मेरे को, बस ये दोनों मेरी टीम में आ जाए, मेरी चेन में आ जाए, that's it। इसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, इस बात को दिमाग में बिठाइए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, एक ही चीज तो सीखता है बचपन से, है कि नहीं? और आज वही चीज गलत दिखाई दे रही है। लॉन्गेस्ट चेन नहीं चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन नहीं चाहिए। कौन सी चेन चाहिए? हाँ, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड आते हुए चेन जितनी लंबी हो जाए उतना अच्छा है। पर पहली प्रायोरिटी में क्या होंगे कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड टीम में आए, चेन में आए। अगर ये आ रहे हैं, उसके लिए चेन छोटी करनी पड़ रही है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा चेन छोटी, छोटी कर दूंगा। आई कैन सेक्रीफाइस माई लॉन्गेस्ट चेन। पर किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड के लिए। सब्स्टिट्यूएंट के लिए नहीं, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट बाद में आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई दिक्कत नहीं, उस केस में नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट ही आ रहे हैं सिर्फ, तो फिर तो लंबी चेन लेनी है, ठीक है ना? तो लंबी चेन लेते हैं, पर कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, हर बार नहीं होता। पर आप लोगों के दिमाग में बैठा होता है, इस बात को दिमाग में हटा दीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, नहीं लेनी, लॉन्गेस्ट नहीं लेनी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि लॉन्गेस्ट चेन लें आप, है कि नहीं? डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड आते हुए चेन लंबी हो रही है क्या, फिर ठीक है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो चेन छोटी कर दूंगा। अगर वो लोग कंपाउंड में है ही नहीं, अगर FG और MB है ही नहीं, तो मैं कहूंगा फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, इस प्रायोरिटी को बहुत ध्यान रखें। आपका 90% काम इसी प्रायोरिटी से होने वाला है। इस प्रायोरिटी को भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। अरे भाई, बात समझ में आ रही क्या? सब लोग हैं यहाँ पे? दिखाएं अंगूठा, मामला आ रहा है क्या? कुछ समझ में आया? कुछ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हमें काम करना है कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को चेन में लेने के लिए चेन में छोटी कर सकता हूँ, चेन लॉन्गेस्ट चेन को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। आइए और देखते हैं, इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल लेंगे तो और मजा आएगा। देखिए, सपोज करते हैं ये एग्जाम्पल लिया मैं, एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 CH। सपोज करते हैं ये। अब देखिए, आपको मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ कि कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना? देखें, समझते हैं मामले को कि क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हमें ये करना होता है कि भाई
पहला सवाल जो अपने आप से हम पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। बिकॉज हम जानते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, हमें कुछ नहीं करना, हर बार हमें इस प्रायोरिटी को फॉलो करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। अगर बात की जाए सबसे पहले प्रायोरिटी की, मैं समझू यहाँ पर देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी में सबसे आगे कौन है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन है, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, ये पूछना कि भाई क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हमेशा इसी प्रायोरिटी को लगातार बारंबार एक के बाद एक फॉलो करता चला जाऊंगा, अपने आप सारी चेन मिलती जाएगी। देखना आप खुद ही देखना आज कि भाई मेरे सामने ये आया, मेरे से बोला गया कि इसमें आप कार्बन चेन सिलेक्ट करें। तो मेरा पहला काम, जो पहला सवाल मैं अपने आप से पूछूंगा वो ये होगा कि क्या इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या आप बताएं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, बताएं। क्या इस कंपाउंड में आपको एफजी दिख रहा है भैया, शाबाश बहुत बढ़िया है कि नहीं, लोगों ने नाम भी टाइप किया बहुत। अल्कोहल, बिल्कुल ओएच, शाबाश बहुत सही। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। एफजी मिल गया, मतलब इसको तो टीम में लेना ही है, हाँ कि ना, जरूरी है, मजबूरी है, बिकॉज टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले है ये धोनी है। अगर ये टीम में है तो मैच तो ऐसे ही जीत जाएंगे अपन, लेकिन ऐसा बोलना है, ठीक है भाई, ऐसा भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप तो आएगा ही आएगा, इसी टीम में लेना है। अब देखो सवाल नंबर 2 अपने आप से पूछना है क्या। सवाल नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, अपन ने पूछा। सवाल नंबर 2 पूछेंगे, अब क्या पूछेंगे कि क्या ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन वाला या बिना कार्बन वाला। बताएं, कार्बन की बिना कार्बन, बोलो यारों। ओएच में कार्बन दिख रहा है क्या, बिना कार्बन वाला है कि नहीं, बिना कार्बन वाला, कार्बन नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है कार्बन, है कि नहीं। जब कार्बन ना दिखाई दे तो क्या करना है, तो भाई जिस कार्बन पर टिका, आई रिपीट, जब फंक्शनल ग्रुप बिना कार्बन वाला हो तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर टिका हो उस कार्बन को चेन में लेना होगा। तो उस कार्बन को मैंने मार्क कर लिया कि इसको तो चेन में लेना ही पड़ेगा, इसको तो चेन में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर कहाँ जाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड पे। कहीं मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं। मल्टीपल बॉन्ड तो पूरे कंपाउंड में कहीं भी दिखाई नहीं दिख रहा है कि नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। फिर कहा जाऊंगा नंबर ऑफ कार्बन पे। तो देखिए जनता के सामने जब क्वेश्चन आता है ना, जो आता है एग्जाम वालों में, तो लोग कैसे गिनते हैं, लोग लोग यहाँ से गिनते हैं, सब तरफ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सब तरफ से गिन देते हैं। अरे गिनती इतनी पसंद है क्या, इतना समय ज्यादा है क्या आपके पास, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इतना नहीं करना अपने को। हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो एक्चुअली जो गिनती बनती थी ये तो बनती नहीं थी। जिसने ये गिना है, मान लो 1 2 3 4 5 6, जो ये गिनती गिन रहा है वो तो खत्म खेल है, फिर तो मतलब ही नहीं बनता, ये तो कोई केस ही नहीं था। बिकॉज नीचे का कार्बन चेन में आएगा ही आएगा। आ रही बात, ये सीख रहे हैं हम डायरेक्टली मुद्दे पे आना, वरना अपन भी यही गलती करते थे। जब क्वेश्चन आता है सब तरफ से गिन देते हैं, बड़ा छोटा सा छोटा, और फिर बड़ा वाला सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ये दिक्कत है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी बात तो अपन कहाँ पहुंचेंगे भाई, इस प्रायोरिटी को फॉलो करना है, अपने आप चेन सामने आएगी अपने आप। देखो आप कैसे करते हैं। हमने पूछा पहले फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसा, कार्बन की बिना कार्बन, बिना कार्बन वाला है। अगर बिना कार्बन वाला है तो जिस कार्बन पर टिका है वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा ही होगा, मजबूरी है, जरूरी है। तो हमने इस कार्बन को चेन में ले लिया, ये कार्बन चेन में आना चाहिए, ये वाला कार्बन, ठीक है भाई, हमने मार्क कर लिया, इसको चेन में लेना ही है। फिर कहाँ चले गए, नंबर ऑफ कार्बन। तो अभी इस पर्टिकुलर कार्बन को चेन में लेते हुए, चेन जितनी लंबी हो जाए उतना बेहतर, तो काउंट कर रहा हूँ। यहाँ गया तो 1 2 3 4 5, अगर ऊपर जाकर लेफ्ट जाता हूँ तो 1 2 3 4 5, 5 की चेन बनती है। अगर वहीं ऊपर जाकर लेफ्ट के बजाय, सॉरी लेफ्ट में जाता हूँ राइट के बजाय, तो वहां जाएगा 1 2 3 4, 4 की चेन बन रही है। मतलब बेहतर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप विद 5 कार्बन या फंक्शनल ग्रुप विद 4 कार्बन। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा चाहिए, मगर कब, फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, आई रिपीट। वरना ऊपर वाली चेन काउंट कर रहे हैं ना, अब तो 6 कार्बन दिख रहे हैं, पर वो मेरी चेन नहीं बनेगी। तो रियलिटी में जो चेन बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली, कि फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसे तो चेन में ले रही, उसे चेन में ले लिया। अब चेन में लेने के बाद यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब देख रहा हूँ कि लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ। अगर लेफ्ट जाऊंगा तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 5 कार्बन। अगर राइट जा रहा हूँ तो, सॉरी राइट जाऊँ कितने, 5 कार्बन। और लेफ्ट में कितने मिल रहा है मेरे को, 4 कार्बन। तो बेहतर क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा। तो इस तरीके से मैं गायब कर दे रहा हूँ कि लोग ऐसे काउंट करना शुरू कर देते हैं। अभी नंबरिंग नहीं सीख रहे, अपन खाली कार्बन चेन का सिलेक्शन देख रहे हैं। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। मामला आ रहा है क्या, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, आगे बढ़ू मैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बात को और सीधा करते हैं। तो यहाँ तक अभी तक आपने ये क्या सीखा आपने, जो अब तक की सबसे बड़ी सीख थी आपकी, कि लॉन्गेस्ट चेन चाहिए होती है, वो नहीं चाहिए। इवन डिक्लाइन कर रहे हैं, दिमाग से क्लियर कर रहे हैं इस चीज को। अगले पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं।
ये एग्जांपल आपको और क्लियरिटी देगा। CH2OH, यहाँ पर CH2 और ये CS3। चलिए यहाँ देखते हैं ये मामला है। अब यहाँ बताएं मेरे को, यहाँ बता पाएंगे क्या कि कितने कार्बन की चेन दिखाई देगी? आप ट्राई कीजिए, ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, कुछ नहीं होगा। पर आज के बाद जब बाहर निकलेंगे इस क्लास के बाद, फिर गलत नहीं होगा, आंसर आने लगे। बहुत शानदार, जब लोग सीधे मुद्दे पे पहुंचने लगे हैं, आंसर बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया है कि नहीं? डायरेक्ट मुद्दे पे पहुंच रहे हैं कि किसे लेना है किसे नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आंसर सही है कुछ लोगों के, एक आध गलत भी है, कुछ लोगों का 5 कहने। देखते हैं सीधा रॉन्ग हुए हैं, और रॉन्ग उनको वो जो आज पहली बार दिखाई दे रहे थे। ठीक है, देखिए, चलिए समझते हैं मामले को, कैसे करना है यहाँ पे, समझते हैं केस। देखिए, अब यहाँ पर मेरे को कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। आप ही बताइए, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, बताना मेरे को सबसे पहला काम क्या होता है? अपने आप से क्या पूछूंगा, क्या है क्या नहीं है? सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे खुद से? फंक्शनल ग्रुप, बहुत शानदार, है कि नहीं है? बिल्कुल है। वही जो ऊपर था, कौन? OH, है कि नहीं? OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है यहाँ पर, FG के फॉर्म में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैसा? कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला? ऑब्वियस सी बात है, कैसा? बिना कार्बन वाला। सवाल नंबर 2, कार्बन की बिना कार्बन? बिना कार्बन। अगर बिना कार्बन वाला है तो क्या करना है? जिस कार्बन पर टिका वो कार्बन चेन का हिस्सा होगा ही होगा, जरूरी है, मजबूरी है। कार्बन वाला होगा तो क्या करना है, वो आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। बस ये देखो कि बिना कार्बन वाला तो क्या करना है, ये करना है। इस कार्बन को चेन में लेना पड़ेगा। फिर अगला FG हो चुका है, अगले पे जाएंगे। अगला क्या है हमारा? मल्टीपल बॉन्ड, MB, बहुत शानदार, है कि नहीं? MB बहुत बढ़िया। तो मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड जिस जिस कार्बन पर लगे हुए हैं उन कार्बन को टिक कर लेते हैं कि इनको तो चेन में लेना ही पड़ेगा, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप भी चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड भी चाहिए कार्बन। तो मल्टीपल बॉन्ड जिस जिस कार्बन को टच कर रहा होगा उन्हें भी चेन में लेना होगा, दोनों को ही लेना होगा, एक से कम नहीं चलेगा। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कंप्लीट मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना होगा। तो दो ये हो जाएंगे। अब इन सबको मिलाते हुए चेन ड्रॉ करता हूँ, देखते हैं क्या केस बनता है। ये हमारा, ये हमने बना दिया इन तीनों को। ये तीनों को अगर मैं मिला रहा हूँ तो एक तो ये केस बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? FG भी आ चुका है, MB भी आ चुका है। अब डब्बा बंद करना चाहिए क्या? हाँ, अभी तो करना पड़ेगा। सपोज करते अगर यहाँ कार्बन होता तो बंद नहीं करता, उसे भी आगे काउंट करता। क्यों? बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या आता है? नंबर ऑफ कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को चेन में लेने के बाद मेरा दायित्व तो बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि इन दोनों को चेन मिलने के बाद चेन को लंबी करने का ट्राई करो। अगर यहाँ कोई पॉसिबिलिटी होती तो डेफिनेटली आगे बढ़ता, तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, डेड एंड है। सेम केस इधर भी है, इधर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर यहाँ भी पॉसिबिलिटी होती तो यहाँ भी आगे बढ़ता। बोथ एंड पर आपको आगे बढ़ाने की ट्राई करनी है। अगर बढ़ सके तो अच्छी बात है, अगर डेड एंड है तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर जो मामला बनेगा वो ऐसा, तो ये डेड एंड है तो अपन गायब कर देते हैं और चेन को हम बंद कर देते हैं। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन बन रही है। देखिए कितना आसानी से हम पहुंच जा रहे हैं कार्बन चेन के सिलेक्शन पर, डायरेक्ट मुद्दे पे पहुंच रहे हैं हम। हमने यहाँ वहां गिना ही नहीं। और यही क्वेश्चन अगर जब जनता सामने आता है, अदर लोगों के पास, उनकी क्लियरिटी कम होती है, तो उसको चार तरफ से गिनते हैं वो। पहले तो ये सबसे लंबा वाला यूं गिनेंगे एक बारी, यूं गिनेंगे एक बारी, फिर यहाँ से गिनेंगे, ये ऐसा वाला यूं गिनेंगे। इस तरीके से एक बारी यहाँ से स्टार्ट करके यूं गिनते होते हैं, इधर ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो खूब काउंट करते हैं वो, और सारी गिनती गिन लेते हैं और बाद में खुद समझ आता है करना क्या है, और फिर तुक्के मार के निकल लेते हैं। ठीक है ना? नवजीत कुमार सिंह, अभी आप नेमिंग ना करें, अभी नेमिंग अपन ने पढ़ी नहीं है और नाम गलत बनेंगे, नाम गलत बन रहे हैं। तो नेमिंग भी ना करें, अभी खाली कार्बन चेन बताएं कि कितने कार्बन आएंगे। ठीक है ना? बस वही सही हो पाएगा। ठीक है, बाकी जब देखेंगे भी नाम गलत है और चिंता मत करो, जिस दिन में खत्म करेंगे उस दिन आप नाम सही बना रहे होंगे। ठीक है ना? चलो, एक एग्जाम्पल आपके लिए अगेन यहाँ बताएं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा? ये थर्ड। चलिए चेक कीजिए, बताइए मेरे को। थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, आप बताइएगा कि यहाँ पर कितने कितने कार्बन की चेन बनने वाली है। बताइए कितने कार्बन की पीसीसी बनेगी इस कंपाउंड में? टाइप कीजिए फटाफट, देखिए ट्राई कीजिए। इस बार आंसर आ जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। बहुत शानदार आंसर आ चुका है, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
लाइन से करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देख रहे हो आप, ये है मतलब 10 मिनट की क्लास का बदलाव, सिर्फ 10 मिनट में ना, 1 घंटे बाद आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आएगा कि कार्बन चैन सिलेक्शन की वजह से जो गलतियां होती थी वो होनी एकदम बंद हो जाएंगी। ठीक है भाई, शानदार चेंजेस आएंगे आपके अंदर, चिंता मत करिए, बस बने रहिए साथ में, आप बिल्कुल मचा के दूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मजा आएगा। ठीक है भाई, देखिए तो ये माहौल है, ठीक है ना। देखो अभी से आगे आगे नहीं बेटा, समय से पूर्व जांच अपराध। एक बोल रहा सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देंगे, जब आएगा, अभी मैंने टॉपिक खत्म कर दिया, नहीं किया ना तो आगे की बातें ना करें, रुक जाएं, इंतजार करें, हर एक चीज का समय होता है, जब जहां जो आना है वहां आ जाए। ठीक है भाई, है ना। समय से पूर्व जांच अपराध है, अभी नहीं आना। ठीक है, आगे देखें, समझते हैं मामले को। देखें इस केस में क्या करना है हमें, देखें अगर यहाँ पे कंपाउंड गिवन है और इस कंपाउंड में बोला गया, आंसर सबने एकदम सही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें बनाना है कार्बन चेन, कितने पीसीसी आएंगे, पीसीसी में कितने कार्बन आएंगे। चलिए सबसे पहला सवाल अपने आप से क्या पूछना है, आप बताइए, जरा आपको बोलना पड़ेगा, सबका टाइप करना अत्यंत आवश्यक, बोले। सबसे पहला सवाल अपने से क्या पूछेंगे आप, बहुत अच्छे है कि नहीं, क्या पूछेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, है ना, एफ जी। तो एफ जी आप पूछेंगे तो एफ जी मौजूद है कि नहीं। अच्छा फिर सवाल नंबर 2 क्या पूछेंगे, सवाल नंबर 2 क्या पूछेंगे, सवाल नंबर 2, हाँ कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला, है कि नहीं, कार्बन या बिना कार्बन, तो कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला, बिना कार्बन वाला, मतलब ये कार्बन चेन में आएगा, उसको टिक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप देखते ही आगे नहीं बढ़ जाना है एमबी पे, पहले एफ जी देखने के बाद तय करना है कौन सा कार्बन चेन में आएगा, है कि नहीं, तब तो चेन बन पाएगी, तो उसको मैंने चेन को पढ़ने मार्क कर लिया। फिर कहाँ जाएंगे, अब आएंगे मल्टीपल बॉन्ड पे, अब कहाँ जाएंगे, अगला सवाल मल्टीपल बॉन्ड पे। पहले क्या पूछा अपन ने, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, अगर है तो कैसा है, कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला। अगर बिना कार्बन वाला है, जिस कार्बन पर टिका है वो कार्बन चेन में लेना पड़ेगा, उस कार्बन को मार्क करो, आगे बढ़ो। फिर पूछो मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो इस मल्टीपल बॉन्ड को चेन में लेना पड़ेगा, मतलब ये तो दोनों चेन में आएंगे आएंगे। जितने लोगों को चेन में आना है मल्टीपल बॉन्ड, अब इनको मिला लेते हैं, इतने लोगों को मैं मिला लेता हूँ, ऐसे मैच कर लेता हूँ, तो इजिली ये मैच हो चुके हैं, ये 3 तो आएंगे, ये 4 लोग चेन में आएंगे आएंगे। फिर बताओ इस एंड पर जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है, उस एंड पर चेन को एक्सटेंड करने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बिकॉज एफ जी हो चुका है, मल्टीपल बॉन्ड हो चुका है, फिर कहाँ जाऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन पे, मतलब कार्बन चेन को बड़ी करना का ट्राई करूंगा, तो उस एंड पर कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ तो ये डेड एंड है, तो अपन यहाँ इसको बंद कर दिया इस तरीके से, और चेन को यहाँ तक ले आए। तो बताओ इधर इस एंड पर कोई पॉसिबिलिटी है कि आगे बढ़ाने की, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, शानदार, है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। कितना, अगर आगे बढ़ता हूँ तो एक कार्बन का फायदा हो जाएगा, तो उसे भी आगे बढ़ाएंगे और कार्बन को चेन में ले लेंगे, बस ये खेल है, इतना ही खेल खेलना था आपको, कि पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, इन दोनों को ले लो और उसके बाद उन दोनों को लेते हुए चेन को लंबी करने का ट्राई करना है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, कि पहले फंक्शनल ग्रुप लेंगे फिर मल्टीपल बॉन्ड लेंगे और उन दोनों को लेते हुए चेन को लंबा करने का ट्राई करना है, अगर ऐसा हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो 5 कार्बन की शानदार चेन आपको दिखाई दे रही है, ये कहता है हमारा सब रूल नंबर 1। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट इज सब रूल नंबर 2। ये मामला था जब कार्बन के बिना वाला एफ है कि नहीं, अब देखते हैं जब कार्बन वाला एफ आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, समझते हैं, देखो इफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर कार्बन कंटेनिंग का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में क्या करना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, देन consider that carbon in PCC। मतलब क्या बोल रहा है कि अभी तक हम देख रहे थे अगर बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि भाई जिस कार्बन पर वो Fg लगा था उस कार्बन को चैन में ले रहे थे, मगर अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें कार्बन तो लेना ही है, पर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है उस कार्बन को भी चैन में लेना है, उसे ही काउंट करना है चैन में। इसका मतलब क्या समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से क्लियरिटी और आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे सपोज करते हैं ऐसा होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और COOH। चलिए हमें कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, सबसे पहला सवाल, इस सवाल को बार बार पूछेंगे अपने आप से, इससे हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि करना क्या है।
ठीक है, तो बताएं सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप। बहुत शानदार, दिखाई दे रहा है यहाँ पर एफ जी दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं, शानदार। कौन है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको पता है ये बात, बहुत बढ़िया। फिर सवाल नंबर 2 पूछेंगे अपने आप से कि कैसा है, कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला। तो कार्बन वाला, शानदार, बहुत बढ़िया है कि नहीं, कैसा है ये, कार्बन वाला। और जब कार्बन वाला है तो उसका कार्बन ही चैन का हिस्सा बनेगा। अगर बिना कार्बन वाला होता तो जिस कार्बन पर वो FG रखा है वो कार्बन चैन का हिस्सा कंफर्म होगा ही होगा। नेसेसरी है, जरूरी है, कतई मजबूरी है, चैन में लेना ही पड़ेगा ऐसा। नेक्स्ट देखें, FG हो चुका है, अगले पे आते हैं, बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, है कि नहीं, कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, दो दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड, है कि नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, दो कार्बन लगे हुए हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो इतने को चैन में लेना ही पड़ेगा, तो आओ चैन में ले लेते हैं। ये हमने चैन में ले लिया इनको, ये हमारा चैन का हिस्सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी और ये मल्टीपल बॉन्ड भी, ये पूरा मामला हमारे चैन का हिस्सा हो चुका है ऐसा। अब बताओ यहाँ पर डब्बा बंद कर दूं क्या, यहाँ पर डब्बा बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, या कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, कुछ और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, FG आ चुका है, मल्टीपल बॉन्ड आ चुका है, कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन की, तो कार्बन का नंबर बढ़ाने की ट्राई करेंगे। अगर इस केस में डब्बा बंद करता हूं तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड 4 कार्बन। मगर आगे अगर ड्रॉ करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तो चेन को लंबी करता हूँ, तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड तो फिर भी आ रहे हैं, पर नंबर ऑफ कार्बन कितने जाएंगे, 5। तो इस केस में 5 कार्बन की बिंदास चेन बनने वाली है। मामला आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अंगूठा दिखाएं, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दैट PCC, ऐसा आपको बताना रहेगा। ठीक है भैया, चलिए फिर आइए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, समझते हैं बात को। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, आपके सम्मान में कुछ क्वेश्चन देखिए। बताएं हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन PCC। वाह क्या बात है, शानदार, शानदार, सबके सब राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है कि नहीं, मतलब शानदार मामला चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बताएं यहाँ कितने कार्बन, एक मिनट इसे थोड़ा सा और सही करता हूँ, थोड़ा सा और मजे लेते हैं कंपाउंड में। यहाँ बताएं यहाँ कितने कार्बन, थर्ड में कितने, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, अल्ट्रा फास्ट हो गए हैं आप, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, है कि नहीं, ये 2 कंपाउंड है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए समझते हैं खेल कि यहाँ पर कैसा खेल खेला जा रहा है। देखिए अगेन वही सवाल, है कि नहीं, हमें करना क्या है, हमें बात करनी है, पूछनी है कि नहीं, सवाल अपने आप से पूछने हैं। तो बताएं सबसे पहला सवाल जो आप पूछेंगे अपने आप से इस केस में, क्या पूछेंगे, सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे आप अपने आप से, बताएं, बोलो यारों, बिल्कुल शाबाश। सबसे पहला सवाल पूछेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर सवाल नंबर 2 पूछेंगे, ओ भाई साहब फरहान खान तारीफ कर रहे हैं, सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि सब अच्छे से क्लियर हो रहा है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसे मजे करो, शानदार, ऐसे क्लियर करते रहना। देखें तो बात कर अपन फंक्शनल ग्रुप की, है ना, तो कैसा है, कार्बन वाला कि बिना कार्बन वाला, कार्बन वाला, बिल्कुल, तो कार्बन वाला है मतलब कार्बन चेन में लेना ही होगा, जरूरी है, कतई मजबूरी है कि नहीं, तो अपने कार्बन चेन में ले लिया। फिर कहाँ जाएंगे, FG हो चुका है, फिर कहाँ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मल्टीपल बॉन्ड देखें अपन, तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, अपन ने 2 कार्बन ले लिए, मार्क कर लिया। अब इन सारे कार्बन को आप पहले ज्वाइन कर लो, पहले इतने को तो जोड़ दो आप, ये सारे कार्बन हमने ज्वाइन कर लिए, और फिर बोथ एंड पे चेक करो कि कोई पॉसिबिलिटी है क्या बड़ा करने का, नहीं, यहाँ तो भाई COOH डेड एंड है, इ- इस तरफ भी क्या है, डेड एंड है, जब बोथ साइड डेड एंड है तो वही डब्बा बंद कर दे। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी हो पाती आगे बढ़ाने की तो डेफिनेटली आगे बढ़ाते और चेन को लंबी कर लेते। यहाँ पर भी आगे कितने, 4 कार्बन की PCC बनने वाली है। अगले पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ देखा जाए, इसकी बात की जाए, तो अगेन बताएं यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है भैया,
कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, बता पाएंगे क्या? बिल्कुल दिख रहा है, साइनाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। हाँ कि ना भैया, हम आईयूपीएसी में एंटर कर चुके हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, हम आईयूपीएसी में एंटर कर चुके हैं, और आईयूपीएसी में एंट्री का मतलब होता है अब केवल वो 13 लोग, वो 13 जो हमने प्रायोरिटी में याद किए थे वही फंक्शनल ग्रुप है, बाकी का और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बात क्लियर है क्या? बस उन 13 लोगों को 13 को ही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। ठीक है भाई, तो बिल्कुल, और साइनाइड उनमें से था, ट्रिपल बॉन्ड वाले में, है कि नहीं? तो बिल्कुल ये फंक्शनल ग्रुप है। वो कैसा है? कार्बन की बिना कार्बन। अच्छा, साइनाइड कैसा है? कार्बन की बिना कार्बन, कार्बन वाला, है कि नहीं? हाँ ठीक है, साइनाइड ऐसा होता है भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। वरना कई बार लोग हो जाते कंफ्यूज कि साइनाइड तो सीएन होता है, बिल्कुल क्लोरीन जैसे सीएल होता है वैसा, ठीक है नहीं? यहाँ पर कार्बन नहीं है, सीएल इज एटम और साइनाइड इज कंपाउंड जैसा है। अरे बात, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये खेल होता है, तो कार्बन है यहाँ पर, ठीक है ना? ऐसा ध्यान रखना है इस बात का। तो कार्बन प्रेजेंट है साइनाइड में, आपको पहले बता भी रखा है बात, ठीक है नहीं? मैं दोबारा बताया तो कुछ नए लोग दिख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो साइनाइड की बात कर रहे हैं, तो कार्बन है यहाँ पर। तो कार्बन है तो कार्बन को चेन में लेना ही पड़ेगा, हमने ये बात मार्क कर ली। फिर कहाँ जाएंगे? अगले पे। अगला क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। मैं देखिए, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड ये भी है और ये भी है, हाँ कि ना? दो मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड एक ही है, दो कार्बन से लगे हुए हैं। अब इनको मार्क करना है, अब इन सबको मिला दो, तो आओ इतने को तो मैच कर ही देते हैं, वहां तो डेड एंड है उस एंड पे, तो मिला दिया। यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पर बताओ, एफ जी आ चुका है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ चुका है, डब्बा बंद कर दूं क्या? ये कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, डब्बा बंद नहीं करना है, कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ पा रहे हैं क्या हमारे पास? बिल्कुल, इन दोनों को लेते हुए अगर चेन को लंबी करने की कोई पॉसिबिलिटी है तो डेफिनेटली हम करेंगे। तो चेन को लंबी करने की पॉसिबिलिटी, अगर आगे बढ़ता हूँ तो एक कार्बन का फायदा हो रहा है, चेन लंबी हो रही है। तो बिल्कुल यही, सबने यही चेन ढूंढी थी क्या? किस किस ने यही चेन पकड़ के 5 कहा था? किस किस का करेक्ट था? वेरी गुड, दिखाएं अंगूठा, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? शानदार, सबका सही था मतलब, बहुत बढ़िया ऐसा। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, सब रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 3 क्या कहता है? सब रूल नंबर 3 कहता है भाई कि अगर एक से अधिक सिमिलर टाइप की चेन दिखाई दी, मतलब उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाए, तीनों मामला एकदम सेम हो जाए, एकदम सेम टाइप की चेन दिखाई दे रही है, सिमिलर चेन बन रही है, नंबर ऑफ कार्बन सब बराबर हो रहा है, तो उस केस में कहाँ जाएंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट, जो लास्ट केस है उससे फैसला करते हैं। तो वो खेल कब खेला जाता है उसकी बात करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। आइए, तो हम कह सकते हैं कि इफ मोर देन वन, इफ मोर देन वन similar type of chain is present, more than one similar type of chain is present, then chain, then select the chain, then select the chain having maximum number of substituent, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है भैया, तो सब्स्टिट्यूएंट का खेल कब खेला जाता है वहां पहुंच रहे हैं, जो लास्ट केस था उसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आइए देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 ये मैं करूंगा आपके थ्रू, है ना? और फिर जो एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा वो सिर्फ आप ही करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ आपको सिमिलर चेन दिखाने के लिए। ये केसेस है, अब ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में मेरे को कार्बन चेन सेलेक्ट करने को कहा गया, तो मैं समझता हूँ, देखता हूँ कि खेल यहाँ पर क्या खेला जाएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ जब मैं देख रहा हूँ कि इस केस में क्या बनने वाले हैं, है कि नहीं? देखिए समझते हैं मामले को
कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है अपन कि इस केस में अगर देखा जाए तो हमें अगर कार्बन चेन ढूंढनी है तो हमें कार्बन चेन ढूंढना स्टार्ट किया। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप पूछना। आप देख सकते हैं कि पूरे कंपाउंड में कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? बताओ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा। अच्छा, कोई मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? कोई मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा। तो फिर क्या जाएंगे, थर्ड, नंबर ऑफ कार्बन। तो ये वो केस है बेटा जब आपको हर तरफ से गिनना मालूम होता है। ठीक बात, जब आपको हर तरफ से गिनना होता है। तो कैसे बोलते हैं अपन कि गिनने पड़ते हैं, लंबी चेन चाहिए होती है, वो केस ये है, ये है वो केस। ठीक है ना? तो आइए गिनते हैं। नंबर ऑफ कार्बन बात पहुंच चुकी है, तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। तो एक अगर यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ, स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ, तो इस केस में ये क्या हो रहा है, एक 6 कार्बन की चेन बन रही है। समझते हैं? पर तभी मेरी नजर पड़ी कि अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ, ये वाली चेन लेता हूँ, तब भी मेरे को 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन तो बोथ केसेस में क्या है, 6। नंबर कार्बन कितने हैं, 6 इन बोथ द केसेस, चाहे मैं रेड वाला लूं चाहे मैं ग्रीन वाला लूं। फिर बात आती है कि यार मतलब नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गया तो कहाँ जाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। अब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पीछे एग्जांपल अपने बना रखे ना, हमारे किसी काम के है नहीं, अब उसी में कुछ कर लेते हैं अपन, देख लो। जैसे कि देखा जाए सब्स्टिट्यूएंट पहचानना है, मान लो क्या करूंगा मैं कि जो कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए मिला करके जो भी कार्बन चेन में आ चुका है वो चेन का हिस्सा, और जो चेन से बाहर एक ब्रांच के फॉर्म में लटक जाए, जो चेन से बाहर लटक जाएगा ब्रांचिंग के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जो एक वैलेंसी के थ्रू बाहर लटक जाए चेन से, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर देखें अपन यहाँ पर जो जो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 जो आपके सामने बना हुआ है, इस केस में आपसे पूछूं मैं कि सब्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं आपको एग्जांपल नंबर 2 में, कितने सब्स्टिट्यूएंट, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर अवेलेबल इन एग्जांपल नंबर 2? बता पाएंगे क्या? एग्जांपल नंबर 2 में कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। देखिए कैसे, एक तो भाई अपन इस चेन में आगे बढ़ रहा हूँ, ये हमारी चेन थी ना, इस चेन में ऐसे आगे मूव करूंगा और देखता हूँ, ठीक है ना, इस चेन से बढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से चलना शुरू कर दिया मान लो, ये चेन से बाहर लटक गया, ये एक बन जाएगा। वैसे यहाँ देखा, ये भी एक वैलेंसी यहाँ बाहर लटकी हुई, ये एक बन जाएगा। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट। अगले में थर्ड में कितने दिख रहे हैं आपको, थर्ड वाले में कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, थर्ड में कितने दिख रहे हैं, थर्ड में भी 2 दिख रहे हैं। एक आपका ये बाहर लटका हुआ है इस चेन में से, जिस चेन में आपको मूव करना है, इस चेन में से मूव कर रहा हूँ, तो एक तो ये बाहर मिल रहा है वैलेंसी, और दूसरी वैलेंसी ये बाहर मिल रही है। तो ये 2 हो गए। और देखते हैं पीछे एग्जाम्पल और लेते हैं, इनमें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर जो 1 बना हुआ है, सब रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1, वहां कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या? एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ सब रूल 2, वहां कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या आपको? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसमें, तो सब चेन में आ गए, सबको चेन में आ गए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यहाँ देखते हैं थर्ड की बात, तो थर्ड केस में यहाँ पर है कि नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर एक ये है और दूसरा यहाँ पर क्या है, चेन यहाँ से ये बाहर निकल रही है, जितनी वैलेंसी इस चेन से बाहर निकल रही है, इस चेन से बाहर एक वैलेंसी ये बाहर निकल रही है और दूसरी बाहर निकल रही है, तो 2 वैलेंसी बाहर निकल रही है, तो 2 बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। आ रहा मामला, इस तरीके से करना होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे यूज करते, कैसे पहचानते हैं कि कौन है सब्स्टिट्यूएंट? ठीक है, बहुत बढ़िया, अंगूठा दिखा दिया लोगों ने, बहुत शानदार। ठीक है, तो इसे अंडू अंडू कर देता हूँ, ताकि कि सो दैट मतलब ये जो लाइनें खींची अपन ने वो आपको दिक्कत ना दे बाद में नोट्स प्रिपेयर करने में, ठीक है ना? तो मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ। चलिए भाई, नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये खेल बन रहा होता है ना, मतलब आप देख सकते हैं। अब आपको बताना रहेगा कि कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो आपने सीख लिया है कि सब्स्टिट्यूएंट पहचानना आपको आ गया है, तो आप बता पाएंगे मुझे कि कितने सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर मिलते हैं। सपोज करता हूँ मैं चल रहा हूँ रेड वाले के अकॉर्डिंग, इस रेड वाली चेन को कर रहा हूँ कंसीडर, तो इस रेड वाली चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। और कितने प्लस हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, बता पाएंगे क्या? इस रेड वाली चेन में आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं? वाह क्या बात है, लाइन से टाइप कर दिया, बहुत शानदार, है कि नहीं? ठीक है, कितने, 2 सब्स्टिट्यूएंट। इस चेन में आगे बढ़ रहा हूँ, इस चेन में देखा मैंने यहाँ कुछ नहीं, ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ,
यहाँ एक वैलेंसी ये बाहर निकलती है चेन से, मतलब एक तो कौन बनेगा, ये बनेगा मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा कौन है, ये है, रेड के लिए, है कि नहीं। दूसरी वैलेंसी आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरी वैलेंसी इस चेन से बाहर निकल रही है, कौन, ये वैलेंसी बाहर निकल रही है दूसरी। इसी पे क्या बोल दूंगा, ये भी मेरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, इस तरीके से। तो दो सब्स्टिट्यूएंट, आगे बढ़ गया, और कोई वैलेंसी बाहर नहीं है। अब देखते हैं ग्रीन के अकॉर्डिंग, कहाँ देख रहे हैं, ग्रीन के अकॉर्डिंग। तो आप बताएं, अगर मैं ग्रीन वाली चेन में मूव कर रहा हूँ तो ग्रीन वाली चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं आपको। बहुत शानदार, बहुत शानदार, अब आपको अच्छे से आ चुका है, सबका आंसर एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइज में आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आइए मूव करते हैं, इस ग्रीन चेन में मूव कर रहा हूँ, एक वैलेंसी ये बाहर निकल रही है, एक तो ये हो जाएगा, ऊपर चला गया, है कि नहीं, ऊपर चला गया यहाँ तक। अच्छा, एक वैलेंसी ये बाहर निकल रही है इस चेन से, तो एक मेरा ये बन जाएगा। फिर आगे बढ़ रहा हूँ, फिर एक वैलेंसी ये बाहर निकल रही है इस चेन से, ये बन गया। वैसे आगे बढ़ा, एक वैलेंसी ये बाहर निकल रही, तो एक ये बन जाएगा। तो कितने बन रहे हैं, 4। मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं रेड वाली चेन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ तो 6 कार्बन के साथ साथ क्या मिल रहे हैं, प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। जबकि बात की जाए अगर ग्रीन वाले की, तो ग्रीन वाली चेन में 6 कार्बन तो मिल रहे हैं, पर उसके साथ साथ क्या मिल रहे हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। अब आप बताइए मुझे कि बेहतर क्या होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो हम फैसला किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट से। तो सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। अपने बात ना, हर एक चीज तो ज्यादा चाहिए, मतलब आप मतलब इंसानी फितरत को बताता है कौन, आपका आईपीसी मामला टीचर। हमने बात की थी स्टार्टिंग में रूल नंबर 1 में, कि हर एक चीज मैक्स से मैक्स होनी चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, है कि नहीं, अधिक से अधिक मात्रा में, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट हो, हर एक चीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तो बेहतर रहता है। इस तरीके से हमारा जो बेहतर होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन वाला। और ये जो है वो क्या होगा, रॉन्ग। मतलब अच्छी चेन कौन सी है, जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन है वो कौन है, ग्रीन वाली चेन आपके पेरेंट कार्बन चेन बनने वाली है। अब आप सीख चुके हैं, अब आपकी बारी। नेक्स्ट पेज पे आप एक क्वेश्चन दें और इस पे आप ड्रॉ करें। सेकंड, इसी का सेकंड एग्जांपल, इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट, पीसीसी में कितने कार्बन आने वाले हैं, ये आपको बताना है। करिए, हाउ मेनी कार्बन्स इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे, ये आप ट्राई करिए। ये आपने पिछला देख लिया, प्रीवियस ये आपने देख लिया, एक बार देख लीजिए करना कैसे है। हमने देख लिया है कि हमारा काम क्या था, हमने नंबर ऑफ कार्बन देखा, नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, तो मामला खराब हो गया। कहाँ चले गए, सब्स्टिट्यूएंट पे, वो आपको देखना आता है, तो सेम काम यहाँ पर भी करना है। चलिए अप्लाई करिए, बनाइए, ये वाला ट्राई कीजिए कि इस केस में आपको कितने कार्बन की पीसीसी दिखती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर्स आ रहे हैं लोगों के, सही है गलत उसका फैसला करेंगे थोड़ी देर में, है कि नहीं। बहुत बढ़िया राकेश, गजब यार राकेश, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे। राकेश का बहुत शानदार आंसर दिया है, राकेश का आंसर एकदम सही है। प्रवीण कुमार, आपने टू लिखा है, टू मतलब क्या है, ये टू मतलब क्या बता रहे हैं आप, टू मतलब क्या, टू क्या चीज है, टू पीसीसी में 2 कार्बन ऐसा बोल रहे हैं आप, या टू सब्स्टिट्यूएंट क्या बोल रहे हैं आप, बी क्लियर। टू तो अगर आप पीसीसी में 2 बोल रहे हैं फिर तो पॉसिबल ही नहीं ना। हाँ ग्रेट, ये सही है, बिल्कुल वो सही है, ठीक है, ये अपने से बताया टू मतलब वो, ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं फिर सही है। चलिए आए देखें, समझते हैं मामले को कैसे करना है। ठीक है भैया, बहुत शानदार प्रवीण, है ना, अच्छा है, सही शानदार है। देखिए कैसे करना है, अब इस केस में पता क्या होता है, वो एग्जाम्पल बताने के बाद जनता भावनाओं में जाती है, और बहुत लोग भावनाओं में बह भी गए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट निकालो और खट से लिख दो। अरे भैया सब्स्टिट्यूएंट पर पहुंचे ही कब, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम था तब। जब नंबर ऑफ कार्बन से पहले ही फैसला हो जाएगा तो आगे क्यों जाऊंगा, है कि नहीं, जाहिर सी बात है। देखें इस बात को समझे, अगर इस केस में अगर आप स्ट्रेट चेन लेते हैं ये रेड वाली, तो इस स्ट्रेट चेन में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं बता पाएंगे क्या, कार्बन काउंट कीजिए इसमें। अगर आप ये वाली चेन ले रहे हैं तो इस स्ट्रेट चेन में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 8 कार्बन दिख रहे हैं, 8 कार्बन दिख रहे हैं इन पीसीसी।
अब आपने क्या करा, आपने सीधे उठाया, धक्का धक देखा कि अभी ग्रीन वैल्यू में 4 सब्स्टिट्यूएंट, खटाखट आपने ये बनाया, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तुरंत फटाफट ठोक दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंधी में कोई काम नहीं करना है भाई, अंधी में काम, assumptions पे कोई काम नहीं करना है। हमें अपना कंसेप्ट फॉलो करना है और उसी तरीके से फॉलो करना है कि पहले देखा एफ जी नहीं है, भले कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, हमें वो नियम तोड़ना नहीं, वरना गलती फंसेगी, गारंटी फंसेगी, जैसा भी हुई है लोगों के साथ कि लोगों ने सीधे क्या किया, 6 कार्बन एंड 4 सब्स्टिट्यूएंट्स, कहाँ चले गए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट्स पे। नहीं, स्किप नहीं करना, आपको हर एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। पहला क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। फिर बोला मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो कहता हुआ नंबर ऑफ कार्बन, चेक तो करें एक बार, चेक करें। तो यहाँ कितना आ रहे हैं रेड में 8 कार्बन। अब बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन कहता है यहाँ कितना आ रहे हैं 6 कार्बन। तो जब ये 6 कार्बन है, ये 8 कार्बन है, फैसला ऑलरेडी हो चुका है कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो फैसला यही हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट पर जाने की जरूरत ही क्या है, तो आंसर क्या होगा, 8 कार्बन की बनेगी पीसीसी। पर लोगों ने जल्दी में क्या किया कि लोगों ने देखा खाली सब्स्टिट्यूएंट से फैसला करना होता है, तो फटाफट कहाँ चले गए सब्स्टिट्यूएंट्स पे। यहाँ 6 कार्बन के साथ साथ आपको 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, सही बात है। पर यहाँ पर 8 कार्बन के साथ साथ कितने मिल रहे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। ये भी ठीक है, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। पर फैसला कहाँ हो चुका है, फैसला तो पहले ही हो चुका है। हम सब्स्टिट्यूएंट पे जाते ही कब है, जब नंबर ऑफ कार्बन तक फैसला ना हो पाए। अगर नंबर ऑफ कार्बन से पहले ही फैसला हो चुका है, तो सब्स्टिट्यूएंट पे मूव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई थोड़ी ही बनती। आई बात, सोच पा रहे हैं क्या गलती हुई लोगों से। कुछ लोगों ने गलत किया था, जो 2 4 लोगों ने गलती करी थी, समझ पा रहे हैं भैया, वेरी गुड, ग्रेट, शाबाश। ऐसा ये होता है मामला हमारा। नेक्स्ट है कि नहीं, ऐसा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट केसेस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड समझते हैं, सब रूल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पेज पे देते हैं, सब रूल नंबर 4। सब रूल नंबर 4 कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड खूब सारे दिखाई दें आपको, अगर एक से एक मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड खूब सारे दिख रहे हैं, तो उस केस में क्या करना है, ट्राई टू टेक वो चेन जिसमें अधिक से अधिक संख्या में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है ना, ऐसा। तो हम कह सकते हैं इफ मोर देन वन, if more than one multiple bonds are present, multiple bonds are present, then select the chain having maximum number of multiple bonds। ठीक है भाई, तो हमें वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं, देखिए एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज कीजिए एक चेन ऐसी आपको देखने को मिल रही है, CH2 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 CH3, इस तरीके से सपोज करिए ये चेन है। अब आप बताइए कि इस केस में आप पीसीसी कितने कार्बन की बोलेंगे, क्या सब तरफ से गिनेंगे क्या, जब तक आप करते आते थे वो करेंगे क्या, सब तरफ से गिनना स्टार्ट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे अपन, है कि नहीं। देखो आंसर आ गया, सीधा आंसर। जब तक मैं ये बोल रहा हूँ तब तक लोगों ने आंसर दे दिया। कितने फास्ट, मैं कहा था ना कि आज के 1 घंटे के बाद चेन सिलेक्शन में जो बदलाव होने वाला है आपके अंदर, वो ड्रेस्टिक चेंज लेके आएगा आईयूपीएस के खेल में आपके लिए। बिल्कुल सब लाइन से आंसर ठोक दे, एक एक सही, एक एक जन ने सही आंसर दिया, एक भी आंसर गलत नहीं। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, है कि नहीं। जाहिर सी बात है, देखें करना क्या है हमें, जब बोला जा रहा है कि एक हमें वो चेन लेनी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम हो, हालांकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये अगर रूल ना भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं। रूल बन के चाह रहे हैं वही जो हमने प्रायोरिटी सेट की थी स्टार्टिंग में, उसी एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी पे सारा मामला टिका हुआ है। कि सबसे पहले मैंने पूछा अपने आप से, सवाल नंबर 1 अपने आप से पूछा, मैंने क्या पूछा, फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं क्या, दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल नंबर 2 जो मैंने अपने आप से पूछा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बोला हाँ दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है।
एक तो ये दिख रहा है, उसको मार्क कर लिया, दूसरा ये दिख रहा है, उसको भी मार्क कर लिया। ठीक है भाई, इनको मार्क कर लिया। फिर कहाँ चला गया, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन पे कब जाऊंगा, जब जिन जिनको मैंने मार्क किया इनको तो चैन में लेना ही पड़ेगा, जरूरी है, मजबूरी, हमने ये सीखा है कि नहीं, कि Fg जिस कार्बन से टिका वो कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड का कार्बन हमें चैन में लेना है, हम ले लेंगे। इनको हम चैन में ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि चैन को लंबी करने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो हमने ये किया, ये कर लिया, हमने ये कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि क्या दोनों एंड डेड है क्या इस कंपाउंड के, अब दोनों एंड डेड है कि नहीं, दोनों एंड डेड हैं क्या, बिल्कुल डेड हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपको डब्बे को क्लोज करना पड़ेगा। अगर डेड नहीं होते, अगर आगे बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी होती जिससे कार्बन चेन लंबी हो रही होती तो जरूर करता, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए जाता। पर यहाँ पे ऐसा हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। तो बस ये बात है, हम आराम से कर पाएंगे ऐसा, ये बन जाएगा। तो कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन की चेन है जो आपने समय बताया था। पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी यहाँ पर, बहुत बड़ी चेन कौन सी है, सीधे वाली, स्ट्रेट वाली, है कि नहीं। वहां कितना आ रहा है, 7 कार्बन आ रहे हैं, बट स्टिल आपने उसे छोड़कर 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करना पसंद किया है। अब ये बदलाव आ गया आपके अंदर। जो पहले आप गिना करते थे, राइट से लेफ्ट गिनो, लेफ्ट से राइट गिनो, ऊपर से नीचे गिन दो, एक बार नीचे से ऊपर लेफ्ट चल जाओ, ऊपर से नीचे राइट चल जाओ, ऐसा सब फर्जी चीजें हैं। डायरेक्ट मुद्दे पहुंच रहे हैं अपन कि ये चेन बनेगी, खत्म खेल, है कि नहीं, वरना तो 75 केसेस है, हाँ गिन लेंगे अपन। ये एक शानदार तरीका है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, बहुत मजा आता है कि नहीं। देखिए, तो इस तरीके से अपन करते हैं चैन का सिलेक्शन। कुछ एग्जांपल इसके लिए मल्टीपल बॉन्ड में 2 और दे रहा हूं, जो आप ट्राई करें एक बार, मेरे लिए आप भी ट्राई करें। एग्जांपल नंबर 2, ये मतलब कुछ खास है नहीं, मतलब टफ तो कुछ भी नहीं है अब इसमें, पर ये आप लोग देख लें कि एग्जाम में ये दिखता होता है खूब, टेस्ट वगैरह में भी दिखते होते हैं, इसलिए फेमस एग्जांपल है तो आप ध्यान रखें, इसलिए दे रहा हूँ इसको। एग्जांपल नंबर 2, एक और बनाते हैं, थर्ड एग्जांपल। ये 2 कंपाउंड है, बताएं कि कौन सी चैन सेलेक्ट करना पसंद करेंगे इसमें, आई मीन हाउ मेनी कार्बन। ठीक है, आंसर नंबर 2 तो आ चुका है, आंसर नंबर 3 बताएं, थर्ड में क्या खेल आएगा। हाँ, थर्ड का भी आंसर आ चुका है, फरहान खान का, बहुत शानदार, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत सही, नवनीत कुमार सिन्हा, दोनों सही कर दिया उन्होंने, बहुत ग्रेट, अमेजिंग। कंचन नेगी बहुत सही हो गए, शाबाश, है ना, बहुत करेक्ट यहाँ पे होंगे, सब तक सबके सारे सही है, मतलब इधर कोई भी रॉन्ग आंसर आया ही नहीं बेसिकली। बहुत बढ़िया, है ना, अमेजिंग, ग्रेट, यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। देखें, चलिए समझते हैं अभी ना कैसे करना है अपने को। अगेन आपने सब सही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, पर फिर भी एक बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है नहीं, देखें आए। तो करना क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या था, ठीक है नहीं, सबसे पहला काम हमारा जो था वो ये था भाई, हमें ये चेक करना है हमें ये चेक करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर कहाँ चला जाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मल्टीपल बॉन्ड को मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। अब देखते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड तो आ गया ऐसा। अब देखा जाए, अगर मैं ये ऊपर वाली चेन लेता हूँ, ये वाली चेन लेता हूँ स्ट्रेट, तो कितने मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, 2। अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ, ये वाली चेन, लोग ग्रीन से लेते हैं इसको, अगर मैं ये ग्रीन वाली चेन लेता हूँ, नीचे आता हूँ, तब भी कितने मल्टीपल बढ़ाएंगे, 2। इनफैक्ट अगर मैं ये ब्लू वाली चेन लेता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ और यहाँ चला जाऊँ, तब भी कितने आएंगे, 2। तो हर केस में नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम है, तो कहाँ चला जाऊंगा, नंबर ऑफ कार्बन पे। मैंने वो देखा, तो नंबर ऑफ कार्बन सब में क्या है, सेम आ रहा है। ऐसा बनाया गया है कंपाउंड कि सब तरफ से सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी काउंट करेंगे आपको 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे। तो आपकी भी पता है, यहाँ पर ऑल करेक्ट है। अच्छी बात यह है कि इसमें ऑल करेक्ट है, अगर आपने रेड लिया है तो भी सही है, अगर आपने ब्लू वाला किया है तो भी सही है, और अगर आपने ग्रीन वाला किया है तो भी सही है, सारे सही है इस केस में, बिकॉज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हर तरीके से कहीं से जाए सेम चीज आने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है,
अगर थर्ड की बात की जाए, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड मार्क करने हैं। और देखो सबसे पहला हमारा Fg देखा हमने, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो कार्बन और बिना कार्बन तो बात ही नहीं होगी। कहाँ चल जाऊंगा, सीधे थर्ड क्वेश्चन पे हो गया था हमारा मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है। ये 3 दिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड 3 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मल्टीपल बॉन्ड 3 दिख रहे हैं तो मतलब अगर मैं ये चेन लेता हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड कितने मिलेंगे, 2। अगर ये वाली चेन लेता हूँ ऊपर वाली ग्रीन वाली, तब भी मल्टीपल बॉन्ड कितने मिलेंगे मेरे को, 2 मल्टीपल बॉन्ड। मतलब मल्टीपल बॉन्ड से फैसला हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा मल्टीपल बॉन्ड से फैसला। मल्टीपल बॉन्ड से फैसला नहीं हो पा रहा, कहाँ जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन पे। जो अगला था हमारा प्रायोरिटी क्या थी, पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, उससे फैसला अच्छी बात है, ना हो पाए तो मल्टीपल बॉन्ड पे जाओ, उससे भी ना हो पाए तो कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। तब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। अगर ग्रीन चेन की बात की जाए तो ग्रीन वाली चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 7 कार्बन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड, ये खेल खेल रहा है ग्रीन वाला। और रेड क्या कह रहा है कि मेरे पास भी है मल्टीपल बॉन्ड 2, ठीक है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड 2 और कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, 5 कार्बन एंड 2 मल्टीपल बॉन्ड। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड कंपेयर करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड तो सेम हो गए दोनों में, पर नंबर ऑफ कार्बन में जब पहुंचूंगा तो यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ 7 कार्बन है, तो मोर नंबर ऑफ कार्बन की वजह से ये चेन क्या हो जाएगी, बेहतर चेन कहलाएगी। आरी बात ऐसा, तो ये केस बनने वाला है, सिंपल भैया, कर पाएंगे आराम से। यहाँ तक किसी कहीं पर कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है, अल्ट्रा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, शानदार। ठीक है, तो ये मामला होता है हमारा कार्बन चेन के सिलेक्शन का, कि हम ऐसे करते हैं कार्बन चेन का सिलेक्शन। पर अभी भी सारी चीजें आई नहीं है, सारी चीजें धीरे धीरे समय समय आने पर आई, ठीक है ना। तो कार्बन चेन आपको बेसिकली आ जाएगा, पर मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ गया, मल्टीपल बॉन्ड बहुत सारे आ गए, तो कैसे करेंगे, वो भी समय के साथ आता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हाथ नहीं लगाना है, जब तक मैं मॉड्यूल को बोलूँ ना तब तक आपको हाथ नहीं लगाना है, वरना हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। अभी रुकना है आपको, जैसे मैं बोलूंगा जिस दिन कि आज जाओ पूरे कर दो, उस दिन ठोक देना, सारे बन जाते हैं, आपको पता ही है, पता मैंने पहले भी यही किया था, है कि नहीं, तो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर फिलहाल अभी नहीं, अभी आपको रुकना है, हमें आपको वेट करना है, जिसने आपको बोला जाए उस दिन आपको ठोक देना है, ठीक है ना। चले, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 था, कार्बन चेन का सिलेक्शन, जो हम अच्छे से सीख चुके हैं। अगले पे आते हैं क्या, रूल नंबर 2, जो कहता हमें कार्बन चेन में सिलेक्टेड में नंबरिंग कैसे करनी है कि नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2, नंबरिंग इन अ सेलेक्टेड पीसीसी। नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी, ये हमारा रूल नंबर 2 है। इसको भी हम फर्दर डिफरेंट सब रूल्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 का सब रूल नंबर 1। सब रूल नंबर 1 कहता है, सब रूल नंबर 1 कहता है कि भाई देखो, अब क्या कहता है, जैसे बात है ना रूल नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सब रूल नंबर 1, वैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन, सब रूल नंबर 1। जैसे वहां पर हमने बात की थी कि हमें वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे, या नंबर का दिखाई दे, है कि नहीं। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमें नंबरिंग ऐसे करनी है, देखो नंबरिंग बहुत ईजी है, चेन सिलेक्शन इज अ टफर टास्क, चेन सिलेक्शन इज अ टफ टास्क, ठीक है ना। चेन सिलेक्शन जो करना है वो क्या है, टफ टास्क है एज कम्पेयर टू नंबरिंग। तो अगर आप चेन ढूंढने जाएंगे तो चेन में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे केसेस होते हैं, आप मतलब राइट लेफ्ट कहीं से भी ले सकते हैं, तो डिफरेंट केसेस बनते होते हैं। तो चेन सिलेक्शन मुश्किल काम है, आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से अलग बन सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते होते हैं चेन में। पर नंबरिंग के साथ ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर किस केस में, तो एक चेन ये बन सकती थी, एक चेन ये बन सकती थी, और दो हमने बनाई रखी है, ठीक है नहीं, ऐसा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नंबरिंग जो है आसान काम है, क्यों, बिकॉज एक बार चेन मिल गया आपको, अगर अपने पर चेन मिल चुकी है, या तो आप इस एंड से नंबरिंग करेंगे, या तो आप इस एंड से नंबरिंग करेंगे, दो ही तो एंड है, दोनों से किसी एक एंड से करेंगे। मतलब 50% चांसेस तो अपने आप है सही होने के, अगर नंबरिंग की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी बेसिस। तो 50, जब अपने इतने ज्यादा कम कम प्रोबेबिलिटी में से अपने चेन निकालना सीख लिया, या तो 50% सही होना अपने आप ही से हो रहा है, तो बाकी का पोर्शन जो 50 को 100 में कन्वर्ट अपन कर देंगे, है कि नहीं। आइए देखें फिर 50 को 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग इज इजी टास्क, क्यों, बिकॉज दो ही तो एंड है, या तो आप इस एंड से करोगे या तो आप उस एंड से करोगे,
ठीक है, तो जो गलतियां हो सकती हैं आपको मैं बता दूंगा कैसे गलतियां होती हैं, क्या बचाना है उसको, ठीक है। तो सब नंबर वन कहता है नंबरिंग इज डन numbering is done in such a manner numbering is done in such a manner that functional group or multiple bond or substituent gets the lowest possible number. I repeat, मैं लोवेस्ट पॉसिबल बोल रहा हूँ, लोवेस्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लोवेस्ट पॉसिबल बोल रहा हूँ, लोवेस्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, तो ये गेम होता है। तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल, आई नॉट रिपीट, आई एम नॉट सेइंग कि लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। किसी भाई बैटरी खत्म हो गया, वो गायब हो गया, यानी टाइप कर दिया बैटरी लो हो गया सर, ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप जो बच रहा है वो रिकॉर्डिंग में देना, फिर खत्म कर रहे हैं, एंड ही आ गया है ना, एंड चल रहा है, ये करना होता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि भाई ये बोल रहा है कि हमें नंबरिंग ऐसे करनी है, हमने वहां देखा था फर्स्ट केस, जैसे यहाँ पर देखा, नंबरिंग ऐसे करनी है कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। पर बात आती है कि फंक्शनल, मान लो अगर एक एंड से करने पर फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, और एक साइड से मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड को, एक किसी एंड से करने पर ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से तो फिर बात आएगी कि हमारी प्रायोरिटी चेंज को दोबारा से, कि मान लो एक साइड से अगर एफ को मिल रहा है और एक साइड से एम को मिल रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि पहले किसको मिले, सबसे पास कौन होना चाहिए, सबसे पास हमारे कौन होना चाहिए। जैसे जितने सारे लोग आपकी दुनिया में हैं, आपने भी कुछ लोगों को मतलब प्रायोरिटी दे रखी होगी कि ये पर्टिकुलर मेरे लोग हैं जिनको मैं अपने पास हमेशा देखना और रखना चाहता हूँ। तो सेम के लिए यहाँ पर भी होगा, आ रही बात, सेम के लिए यहाँ पर भी होगा। तो करना क्या, हमें जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, उसके लिए हमें अगेन क्या चाहिए, एक प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है भाई, प्रायोरिटी चाहिए। तो अगेन हमारे पास एक प्रायोरिटी आएगी, और वो प्रायोरिटी कहती है कि सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले वो ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड, और एंड में सब्स्टिट्यूएंट। अब आधे लोग सोच रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कहाँ चला गया, भाई इतनी मेहनत से तो अपन ने एक चीज जो गलत थी बचपन से सीखी थी उसको हमने सही किया था, क्या वो भी गलत है क्या, बीच में नंबर ऑफ कार्बन कहाँ हो गए, है कि नहीं, कहाँ गायब हो गए। देखिए ऐसा हुआ कि अगर आपने एक बार कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली तो नंबर ऑफ कार्बन फिक्स हो चुके हैं। जैसे यहाँ देखें आप, इस केस में देखते हैं, किसी भी केस में देखते हैं, इस केस में देखते हैं, अपन यहाँ पर तय कर लिया कितने, 6 कार्बन, हाँ कि ना, 6 कार्बन फिक्स कर दिया हमने। तो आप इस एंड से काउंट करेंगे तब भी 6 आएगा, उस एंड से काउंट करेंगे तब भी 6 आएगा। दो एंड है आपके पास नंबरिंग करने के लिए, पर बोथ एंड से जो नंबर तो सेम ही आएगा ना, 6, तो नंबर सेम ही आएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन को वहां रखने का मतलब बनता है, तो मतलब नहीं बनता, है कि नहीं। तो एक बार आपने कार्बन चैन ढूंढ ली और चैन बोथ एंड से सेम ही आएगा। अरे भाई आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़ जाओ तब भी सेम नंबर ऑफ सीढ़ी होगी, ऊपर से नीचे चढ़ जाओ तब क्या होगी, सेम नंबर सीढ़ी होगी। तो नंबर को काउंट को हटा दो वहां से, कोई मतलब ही नहीं उसका, तो मतलब ही बनता। इसलिए वहां से अपन ने नंबर ऑफ कार्बन को हटा दिया है। बिकॉज आप किसी भी एंड से नंबरिंग करेंगे, आपने एक बार कार्बन चेन ढूंढ ली, कार्बन चेन ढूंढ ली, सेलेक्ट कर ली है, फिक्स कर दी है कि ये कार्बन चेन है, तो उस कार्बन चेन में आप चाहे राइट टू लेफ्ट जाए चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही रहेगा। इसीलिए अपन ने उसको हटा दिया है। क्या बचा है, ओनली इनमें, इन की बात करनी है कि इनमें से जो पास पड़ेगा उसकी बात करेंगे। और नंबर ऑफ कार्बन में पास और दूर तो कुछ होता ही नहीं है, वहां तो सबको नंबरिंग देनी है कि नहीं, ऐसा। तो ये खेल है, तो यहाँ तक का मामला रखते हैं हम। अगली मुलाकात में इसके एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो अगली मुलाकात में जब मैं आऊँ तो आपको बताना रहेगा कि सब रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, नंबरिंग, नंबरिंग का सब रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल से, ठीक है भैया। चलिए, तो आज के लिए इतनी मुलाकात। आई होप आज आपको कार्बन चेन सिलेक्शन आ गया होगा, बहुत सारी आपकी जो भ्रांतियां थी वो दूर हो गई होंगी, जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई होंगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं, यू होप, आई होप यू लाइक द सेशन, ठीक है। बहुत सारी आपकी जो दिक्कतें थी जो आप बचपन से कर रहे थे गलत, आपने सही करना सीखा होगा आज, ठीक है। ओके, बाय। ठीक है, हाँ नंबर, नंबर कोई मांग रहा है, हाँ नंबर ले ले, नंबर ले। ये नंबर है, आप नोट कर लें।
हम सेशन एंड कर देते हैं और ये पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं? ठीक है? चलो ओके, बाय बाय, सी यू।